डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, रे पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास मोया मात्यो पटना से वचन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभु का वचन का अध्ययन करने के लिए प्रभु ने हम सबको इकट्ठा किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। पिछले सप्ताह प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरत के बारे में हम लोग विचार कर रहा था। कई लोग बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है नहीं, केवल नबी है, नहीं है तो एक महान व्यक्ति है। लेकिन बाइबल स्पष्ट बताता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। पिछले सप्ताह हम लोग भजन संहिता 110 का 1 में हम लोग जो पढ़े, मेरे प्रभु से यहोवा की यही वाणी है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी है। मतलब क्या है? हम यहोवा परमेश्वर ने प्रभु से जो बता रहा है, हम खुद पिता परमेश्वर बताता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, इसलिए कोई शक करने का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह सच्चा जीवित परमेश्वर है। यशायाह नबी का किताब इसका 9वां अध्याय का 6वां पद में हम लोग देख लिया है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। कौन सा बालक है? कोई दाऊद राजा, इसराइल का कोई राजा, कोई भी नबी उनको पराक्रमी परमेश्वर कह सकता है? कोई ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन कौन था? मैं मीका का किताब, जो पुराना नियम में एक किताब है, मीका जो नबी का किताब, इसका 5वां अध्याय, इसका 2 पद में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, हे बेथलेहम, तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। इसराइल के ऊपर प्रभुता करने वाला एक व्यक्ति के बारे में इधर बता रहा है, और बताते हैं उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। मसीह उद्धारकर्ता का स्वयं सनातन सर्वव्यापी परमेश्वर होना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लगभग 700 साल से पहले यीशु मसीह का जन्म कहाँ होगा इसके बारे में बता रहा, वो भी इसराइल के ऊपर प्रभुता करने वाला एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, वही प्रभु यीशु मसीह है। प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल हमें शक नहीं करना, यीशु मसीह सच्चा और जीवित परमेश्वर है। और बाइबल बताता है यीशु क्रिस्त ने कोई पाप नहीं किया, बल्कि पाप क्षमा किए हैं। यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, जन्म से कोई पाप नहीं, उनका जीवन काल में कोई पाप नहीं। स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुआ कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसमें मैं प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह कोई पाप नहीं किया। लेकिन मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 5वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। यीशु मसीह ने बताया केवल परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है। मरकुस रचित सुसमाचार 2:7 में ये मनुष्य क्यों ऐसा करता है,
ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। लोग बता रहा है कि यीशु मसीह पाप क्षमा किया है, ये कैसे हो सकता? क्योंकि केवल परमेश्वर को ये कर सकता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यहूदियों का कथन सही था, क्योंकि केवल परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है। प्यारे भाइयों, यह स्पष्ट करता है इस्राएलियों के बीच में उनका जानकारी के अनुसार केवल पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करने के द्वारा ये स्थापित कर रहा है कि वो परमेश्वर है। साथ साथ प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा के समानता में हम लोग बाइबल देखता है। मत्ती रचित समाचार 28 अध्याय का 19वां पद में हम लोग पढ़ते हैं। वहां बपतिस्मा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देने के लिए बता रहा। इसका मतलब यीशु मसीह पिता परमेश्वर के बराबर है, पवित्र आत्मा का बराबर है। त्रिएक परमेश्वर के बारे में बाइबल शिक्षा दे रहा है। और दूसरा कोरिन्थियों 13:14 में वर्णित आशीर्वाद में भी स्पष्ट किया है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में जो शांति दिया जा रहा। इसका मतलब जो बपतिस्मा के जो समय में और जो अंतिम में आशीर्वाद का समय में पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बराबरी रख करके एक कार्य कर रहा। कहने का मतलब इतना है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। एक और पद बोल करके आज का संदेश में समाप्त करना चाहता। एक जाना माना पद है, मत्ती रचित समाचार 18 अध्याय का 20वां पद में हम बताते हैं कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठा होता है, उसके बीच में मैं उपस्थित हूँ। यदि आप लोग बिहार में इकट्ठा हो जाए, यदि आप लोग उत्तर भारत का कोई भी राज्य में इकट्ठा हो जाए, और बेंगलुरु में हो, केरल में और दुनिया का कहीं भी हो, प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति है। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह सर्वव्यापी परमेश्वर है। प्यारे भाइयों, इस जीवित परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। इस परमेश्वर को यदि कोई अपना हृदय में अभी तक स्वीकार नहीं किया है, तो आज वही दिन है जो परमेश्वर आपको बुला रहा, आपको मुक्त में जो उद्धार देना चाहता है, आत्मा का मुक्ति और पाप क्षमा देना चाहता। आज हम प्रभु का वचन सुने, वंचित ना हो, यीशु मसीह को स्वीकार करके आपका जीवन धन्य हो जाए। यही प्रार्थना के साथ आज का संदेश समाप्त कर रहा हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।